ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। इसमें सर्वप्रथम हम औद्योगिक क्रांति को समझेंगे। घरेलू पद्धति फैक्ट्री पद्धति में तथा दस्तकारी मशीन के काम में परिवर्तित हो गई, अर्थात कुटीर उद्योग कारखाना उद्योग में परिवर्तित हो गया। इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार तथा अच्छे अच्छे नए यंत्रों के भी आविष्कार हुए। 1760 ईस्वी के पहले अधिकतर उद्योग धंधे साधारण व्यक्ति भी थोड़ी पूंजी लगाकर अपनी छोटी छोटी झोपड़ियों में चला लेते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के यांत्रिक आविष्कारों ने कुटीर उद्योगों पर घोर प्रहार किया। अब शहरों में माल हाथ से तैयार न होकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन द्वारा तैयार किया जाने लगा। इंग्लैंड में औद्योगिक ढंग में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। इंग्लैंड के औद्योगिक तरीके में ये परिवर्तन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतनी तीव्र गति से हुए तथा उनका परिणाम इतना क्रांतिकारी हुआ कि इन परिवर्तनों को क्रांति शब्द से संबोधित किया जाने लगा। अब ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारकों को समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन। ब्रिटेन में कपड़े के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु, कोयले और लोहे की खानें तथा आवागमन के लिए नदियां आदि साधन उपलब्ध थे। मजदूरों की उपलब्धता। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पहले कृषि क्रांति हो चुकी थी। जमींदारों ने बाड़बंदी कानून पास करवा लिया, जिससे काफी किसान भूमि से बेदखल हो गए। अतः वे लोग सस्ती मजदूरी पर कारखानों में काम के लिए प्राप्त हो गए। अतिरिक्त पूंजी। 16वीं शताब्दी से ही ब्रिटेन में समुद्री लूटमार, अनैतिक दास व्यापार, अमेरिकी व्यापार तथा भारत में बढ़ते हुए साम्राज्य के साधनों के शोषण से धन एकत्र हो रहा था, जिसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन में किया जा सकता था। मांग में वृद्धि। मांग में बढ़ोतरी के 3 स्रोत थे। पहला, स्वदेशी बाजार में मांग का विस्तार। दूसरा, विदेशों में बढ़ती हुई मांग। तीसरा, सरकारी मांग। ब्रिटेन का स्वदेशी बाजार बहुत व्यापक और स्थिर था। चुंगी चौकियों पर कर या सामंती कर इत्यादि नहीं देने के कारण ब्रिटेन में आंतरिक मांगों की पूर्ति आसान थी। ब्रिटिश उपनिवेशों की मांग के कारण इंग्लैंड में यांत्रिक विकास को प्रोत्साहन मिला। व्यापार के लिए मांग और उत्पादन में आवश्यक संतुलन औपनिवेशिक व्यापार के कारण स्थापित हुआ।
इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में भारत का विशेष योगदान था। अंग्रेज व्यापारियों को भारत से सस्ते मूल्यों पर कच्चा माल मिल जाता था तथा तैयार माल भारतीयों को लाभ सहित विक्रय होता था। भारत में मांग बढ़ने के कारण लिवरपूल, मैनचेस्टर आदि स्थानों का उत्पादन बढ़ा, जो यांत्रिक साधनों के कारण संभव हो सका। ब्रिटेन में 1750 से 1770 तक स्वदेश में मांग 7% तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग 90% तक बढ़ी। तकनीकी विकास, कपड़ा उत्पादन में क्रांति, इस्पात युग का प्रारंभ, कोयले की खानों का विकास, उद्योगों व यातायात में भाप की शक्ति का प्रयोग, यातायात में रेल का प्रारंभ तथा कपड़ा उद्योग के अन्य आविष्कारों की ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति के कारण इंग्लैंड का उत्तरी भाग, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, भारत तथा उपनिवेशों से व्यापार अत्यधिक बढ़ गया। क्रांति के कारण फ्रांस न तो यूरोपीय देशों को और न अपने उपनिवेशों को ही सामान भेज सका, अतः उन देशों को उपभोक्ता सामग्री ब्रिटेन से मंगाना पड़ा। देश में शांति एवं सुदृढ़ सामुद्रिक शक्ति। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में आंतरिक शांति और व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। शांति और व्यवस्था किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए उपयुक्त स्थिति होती है। प्रबल समुद्री शक्ति होने के कारण औद्योगिक उत्पाद जहाजों में लादकर अन्य देशों में निर्यात होने लगा। व्यापारिक लाभ का विश्वास। सामुद्रिक शक्ति होने तथा औपनिवेशिक विस्तार के कारण इंग्लैंड के कारखानों के स्वामियों को पूर्ण विश्वास था कि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में पूंजी निवेश पूर्णतः सुरक्षित और लाभदायक था। इंग्लैंड में बैंक प्रणाली का विकास। बैंकों के कारण व्यापारियों और पूंजीपतियों को ऋण प्राप्त करने में बहुत सुविधा मिली। उपर्युक्त सभी कारकों ने ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को संपन्न होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।